राजवीर चौधरी बेटा आपको बैंकिंग में मैथ्स स्पेशल में आपको आज कुछ और क्वेश्चंस करवाने आया हूं बेटा, परसेंटेज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। उनमें मैं आपको बताऊंगा बेटा परसेंटेज के इन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है ना। देखो टाइम खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखना एक बार मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, एक बार तो जब आपसे क्वेश्चन में रेस्ट पार्ट की बात की जाए और एक बार क्वेश्चन में आपसे बेटा रेस्ट पार्ट की बात नहीं की जाए। रेस्ट पार्ट का मतलब क्या होगा बेटा, आप बोलोगे सर शेष भाग। रेस्ट पार्ट का मतलब क्या होगा, आप बोलोगे सर क्वेश्चन में शेष भाग, ठीक है ना। जब आपसे क्वेश्चन में बेटा शेष भाग की बात की जाए तब समझ लेना जो आपकी परसेंटेज दे रखी है वो बेटा सक्सीसिव फॉर्म में है, ठीक है ना। और जब आपके बेटा क्वेश्चन में रेस्ट पार्ट की बात नहीं की जाए तब आप समझ लेना जो भी परसेंटेज दे रखी है उनकी कैलकुलेशन आप इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक मान इनिशियल वैल्यू पर आप कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। आइए नहीं ये बात समझ में, बस इतना सा काम है, बाकी कोई काम नहीं है। हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं बेटा टाइम खराब ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 1 है अ मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ द इनकम स्पेंड्स इन फूड एंड ही स्टिल सेव्स 3000 रुपीज, फाइंड हिज इनकम। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर तथा 20% खाने पर खर्च करता है तथा अभी भी वह 3000 रुपए की बचत करता है तो उसकी आय ज्ञात करो। मजे मजे में क्वेश्चन हो रहा है। देखो क्वेश्चन को बेटा कितने तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का बेटा मेथड नंबर 1 देखो, क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी रेस्ट पार्ट की बात की है, शेष भाग की बात की है, आप बोलोगे नहीं। तो क्वेश्चन में बेटा जो परसेंटेज दे रखी है उनको आप इनिशियल वैल्यू पर यानी कि प्रारंभिक मान पर सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। और कैसे करोगे वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। यहाँ पर बेटा आपसे क्या पूछा गया है बेटा, इनकम यानी कि आय। तो आपको पता है बेटा इनकम इनिशियल वैल्यू होती है, मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ बेटा। इनकम क्या होती है बेटा, इनिशियल वैल्यू, और अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। खर्चे तथा बचत के लिए जो बेस वैल्यू बनती है वो इनकम ही बनती है, ठीक है। देखो तो बेटा मेथड नंबर 1 आपकी इनकम क्या होती है, आप इनकम बताओ। आप बोलोगे सर हमारी जो इनकम होती है वो होती है सर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। मतलब बेटा हिंदी मीडियम वाले सुन लो, इनकम का मतलब क्या होगा बेटा आय, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा बेटा खर्चा, और सेविंग का मतलब क्या होगा बेटा बचत। सेविंग का मतलब क्या होगा बेटा बचत। तो आय बराबर क्या रहेगा बेटा, खर्चा प्लस में बचत। अब देखो आपकी जो इनकम होती है उसको आप बेटा 100% मान सकते हो, 100% मान सकते हो। आप बोलोगे सर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इनकम को कितना मान लिया बेटा, 100%। अब आपने खर्चा कितने का किया, टोटल खर्चा कितने का किया बेटा, एक तो 5% का किया यहाँ पर और एक कितने का किया बेटा 20% का। तो खर्चा कितने का हो गया बेटा, टोटल 5% प्लस में 20%, टोटल कितने का हो गया, आप बोलोगे सर 25% का, 25% का। तो आपका टोटल खर्चा कितने का हो गया बेटा, 25% का। हुआ या नहीं हुआ। अब देखो 5 + 20 को एक साथ आपने कैसे जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया, उसका एक रीजन है, क्योंकि ये परसेंटेज जो है बेटा सक्सीसिव फॉर्म में चल रही है। आ रही बात समझ में, सक्सीसिव फॉर्म में नहीं चल रही है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये परसेंटेज सक्सीसिव फॉर्म में नहीं चल रही है तो उस केस में बेटा आप परसेंटेज को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, या परसेंटेज के साथ कोई भी ऑपरेशन लगानी है उसको आप डायरेक्ट इनिशियल वैल्यू पर ऑपरेट करवा सकते हो। और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या है बेटा, 100%। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपकी बचत कितने की होगी, यहाँ पर कमाया कितना बेटा 100%, 100% में से खर्च कितना क्या कर दिया बेटा 25%। तो बताओ बचाया कितना, तो 100% में से यदि मैंने बेटा 25% निकाल दिया तो बताओ बचेगा कितना, आप बोलोगे सर 75%। तो आपकी बचत कितने की होगी बेटा, 75% की। वैसे आपकी बचत रुपयों में कितने की है बेटा, 3000 की। तो कुछ नहीं करना बेटा, बचत को यानी कि सेविंग को सेविंग के बराबर कर देना है। तो बचत कितने की है बेटा, 75% की।
वैसे कितने की है बेटा 3000 की, तो 75% की वैल्यू किसके बराबर रहेगी बेटा 3000 रुपए के। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू आएगी सर यहाँ पर 40 रुपया। तो आपकी आय कितने परसेंट है, आप बोलोगे सर 100%। तो बताओ 100% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप बोलोगे सर 100% की वैल्यू आएगी 100 गुणा में 40, मतलब कितने के बराबर आएगी बेटा 4000 के। तो आ गया ना आंसर, अपनी आय कितनी हो गई बताओ बेटा 4000। ये तो इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 1 है। चलो इस क्वेश्चन का बेटा मेथड नंबर 2 भी देख लेते हैं। मेथड नंबर 2 क्या रहेगा, देखो मेथड नंबर 2 देखते हैं एक बार। देखो मेथड नंबर 2, मैंने क्या बोला बेटा, क्वेश्चन में कहीं पे भी रेस्ट पार्ट की यानी कि शेष भाग की बात नहीं की जा रही है। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी यदि रेस्ट पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं तो इन परसेंटेज को आप सीधा डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। पहले आप यहाँ पर बेटा टोटल खर्चा देखो, टोटल खर्चा कितने का हुआ, आप बोलोगे सर 5% का तो हुआ है सर इनकम पर, और 20% का किस पे हुआ है सर फूड पर यानी कि खाने पर। तो टोटल खर्चा कितने का हो गया बेटा 25% का, यानी 25% का। टोटल खर्चा कितने का हो गया बेटा 25% का, एक्सपेंडिचर हो गया 25% का। तो बताओ 25% का मतलब फ्रैक्शन में कितना रहेगा, आप बोलोगे सर 1/4। कितना रहेगा बेटा 1/4। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ, खर्चे की। तो खर्चा फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बेटा ऊपर, एक्सपेंडिचर कहाँ रहेगा बेटा ऊपर न्यूमरेटर में। अच्छा फ्रैक्शन में नीचे क्या रहेगी बेटा बेस वैल्यू, और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने बेटा कि खर्चे और बचत के लिए बेस वैल्यू क्या बनती है बेटा इनकम यानी कि आय। अब हमें कुछ नहीं निकालना बेटा, बचत निकालनी है, सेविंग निकालनी है। तो देखो यहाँ पर बचत कितने की होगी बेटा, देखो कमाया कितना, आप बोलोगे सर 4 यूनिट। तो 4 यूनिट में से खर्च कितना किया, आप बोलोगे सर 1 यूनिट। तो 4 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 3 यूनिट। वैसे कितना बचा, आप बोलोगे सर 3000। तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, आप बोलोगे सर 3000 के। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1000 आएगी। तो अपनी आय जो है वो कितनी है बेटा 4 यूनिट। तो बताओ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 4 यूनिट की वैल्यू 4000 आएगी। तो मेरी आय रुपयों में कितनी आ गई बेटा 4000। तो आप फ्रैक्शन मेथड भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलो क्वेश्चन में बेटा आपका मेथड नंबर 3 देखते हैं कि मेथड नंबर 3 क्या रहेगा। देखो अब यहाँ पर आप नंबर्स भी ले सकते हो, मैंने क्या बोला आप मान सकते हो। मेथड नंबर 3 में क्या कर सकते हो बेटा आप मान सकते हो, और माना तो कुछ भी माना अभी से याद रख लेना। देखो अब मान लो यहाँ पर आपकी इनकम कितनी है, क्योंकि इनकम ही आपको निकालनी है। तो आपने मान लिया आपकी इनकम बेटा 100 यूनिट है या 100 यूनिट है। आप 200 भी मानो, 300 भी मानो, 400 भी मानो, तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा बेटा। देखो ये जो इनकम है इसमें से आपने बेटा खर्चे किए हैं, कितने खर्चे किए बेटा 2। एक तो किया है बेटा ट्रैवलिंग पर और एक किया है बेटा फूड पर। ट्रैवलिंग मतलब यात्रा, यात्रा पर कितने का खर्चा किया है बेटा, आप बोलोगे सर 5% का। फूड जो है फूड पर कितने का खर्चा किया है, आप बोलोगे सर 20% का यानी 20% का। तो बताओ 100 का 5% कितना होगा, आप बोलोगे सर 100 का 5% होगा 5। कितना होगा बेटा 100 का 5%, 5। और बेटा 100 का 20% कितना होगा, आप बोलोगे सर 100 का 20% होगा 20। तो बताओ यहाँ पर आपने टोटल कितने का खर्चा कर दिया, 5 + 20 कितने का कर दिया बेटा 25 का। अब देखो आपको निकालनी है बेटा यहाँ पर बचत। तो देखो बचत कैसे निकालेंगे, बचत मतलब बेटा सेविंग। देखो कैसे निकालेंगे सेविंग, इधर देखना। आपने बेटा खर्च कितना किया 25, कमाया कितना बताओ 100। तो 100 में से यदि मैं 25 घटा दूं या 25 निकाल दूं तो कितना बचेगा बेटा 75। इसका मतलब आपने बचत कितने की है बेटा 75 यूनिट की है। वैसे आपने बचत कितने की है, आप बोलोगे सर 3000 की। तो बेटा 75 यूनिट की वैल्यू मैं किसके बराबर करूंगा, आप बोलोगे सर 3000 के। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 40। यहाँ पर आपका बेटा परसेंटेज का रोल नहीं रहेगा कि आपकी कैलकुलेशन परसेंटेज में चल रही है। अब जो कैलकुलेशन चल रही है वो यूनिट्स में चल रही है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा 40। तो बताओ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी सर 4000। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। अब अंदाजा लग गया होगा
इसमें बेटा रेस्ट पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कैलकुलेशन को एक साथ कर रहे हैं, खर्चे वाली कैलकुलेशन, ठीक है ना बेटा। अब देखो आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। अ मैन स्पेंड्स 10% ऑफ हिज इनकम, ऑफ हिज टोटल इनकम इन बुक्स, 20% ऑफ हिज इनकम इन स्पोर्ट्स and 30% of the income in household items and still he saves 1600 rupees. Find his income. एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किताबों पर, 20% खेलकूद पर तथा 30% घरेलू सामान पर खर्च करता है तथा अभी भी वह 1600 रुपए की बचत करता है, तो उसकी आय याद करो। बेहद ही आसान चीज है बेटा, कहीं पे भी क्वेश्चन में बेटा रेस्ट पार्ट की बात नहीं की जा रही है, तो आप जो भी परसेंटेज आपकी दे रखी है इनको आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले तरीका क्वेश्चन करने का। तो टोटल खर्चा देखो, टोटल खर्चा कितने का हुआ है, आप बोलोगे सर टोटल खर्चा हुआ है 10% का, तो यहाँ पर आगे कितने का हुआ है सर 20% का, और इससे आगे कितने का हुआ है बताओ बेटा खर्चा 30% का। ऐसे टोटल कुल मिलाकर खर्चा आपका कितने का हो गया बेटा 60% का कुल खर्चा। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितने का हो गया बेटा 60% का। अब देखो क्या मैं इस 60% को बेटा फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ, आप बोलोगे सर कर सकते हो। 60% का मतलब फ्रैक्शन में कितना रहेगा बेटा 3/5। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर परसेंटेज के साथ मैं बात कर रहा हूँ कुल खर्चे की, यानी टोटल एक्सपेंडिचर की कर रहा हूँ बेटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जो आपका क्वेश्चन है इसमें ध्यान से देखना बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो गई, कुल खर्चा चाहे कुल बचत हो, चाहे बचत हो चाहे खर्चा हो, उसके लिए बेस वैल्यू क्या बनेगी बेटा इनकम, और बेस वैल्यू फ्रैक्शन में कहाँ रहेगी बेटा नीचे। इनकम कहाँ रहेगी बेटा फ्रैक्शन में नीचे। तो बताओ तुमने कमाया कितना, आप बोलोगे सर 5, और उसमें से बेटा खर्चा कितने का किया बेटा 3 का, तो आपने बताओ बचाया कितना, आपकी बचत कितने की हो गई, आप बोलोगे सर हमारी बचत हो गई 5 में से 3 का खर्चा कर दिया तो 2 की। वैसे आपकी बचत कितने की है बेटा 1600 की, रुपयों में कितने की है बेटा 1600 की, तो 2 यूनिट की वैल्यू आप किसके बराबर करोगे बेटा 1600 के, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा 800 की। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 800 के बराबर आएगी, तो बताओ 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप बोलोगे सर 5 यूनिट की वैल्यू आएगी सर 4000 के बराबर। तो बताओ आपकी बेटा इनकम कितनी आई 4000 रुपए। आज आपको ऐसा लग रहा होगा सर 4000 स्पेशल चल रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा, ठीक है। आगे देखो आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला उसने बताओ। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर तथा शेष का 20% किस पर खर्च करता है बेटा खाने पर, तथा अभी भी वह 3040 रुपए की अमाउंट की क्या करता है बेटा सेविंग करता है, तो उसकी आय ज्ञात करो। अ मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग, 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड इन फूड एंड ही स्टिल सेव्स 3040 रुपीज। फाइंड हिज इनकम। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन मेरे को लग नहीं रहा बेटा ये कैसे देखो, लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना इस क्वेश्चन में बेटा, तो इस क्वेश्चन में आपसे बेटा रेस्ट पार्ट यानी कि शेष भाग की बात की गई है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज रहेंगी वो बेटा सक्सीसिव फॉर्म में रहेंगी। तो देखो कैसे कैसे आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो, इधर देखना बेटा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप देखोगे बेटा मेथड नंबर 1। जब क्वेश्चन को बेटा एक ही लाइन में खत्म करना हो तो कैसे करना है, आपको क्वेश्चन में क्या मानना है बेटा आय यानी कि इनकम माननी है, तो आप मान लो बेटा क्वेश्चन में इनकम को आपने मान लिया, आपकी जो इनकम है वो है बेटा x रुपए की, आपकी जो आय है वो कितने की है बेटा x रुपए की है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपने कमाया कितना, आप बोलोगे बेटा x, तो आपकी जो इनकम थी उसमें से आपने बेटा कितने % का खर्चा किया स्टार्टिंग में बताओ, इनिशियल इनकम में से, आप बोलोगे सर 5% का, ठीक है ना। तो बेटा 5% का आपने स्टार्टिंग में क्या किया बेटा खर्चा, तो 5% का मतलब कितना हो गया बेटा 1/20, हुआ या नहीं हुआ। यदि आपकी इनकम कितने की है बताओ बेटा 20 की, तो बताओ बेटा 20 में से कितने का खर्चा कर दिया, आप बोलोगे सर 1 का, तो बताओ 20 में से 1 का खर्चा कर दिया, तो अभी आपके पास शेष कितना बचा, आपने कमाया कितना बेटा 20,
20 में से 1 का खर्चा कर दिया तो बताओ बचा कितना आपके पास, आप बोलोगे सर 19 बचा। कितना बचा बेटा? 19। तो कुछ नहीं करना, यदि मैं 19/20 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास शेष आय आ जाएगी। कमाया कितना है स्टार्टिंग में? 20। स्टार्टिंग में खर्चा कितने का कर दिया? 1 का। तो 20 में से कितना बचा बेटा? 19। तो 19 आपकी क्या रही बेटा? शेष आय, रिमेनिंग इनकम रही या नहीं रही? तो 20 में से आपके पास कितना बचा बेटा? 19। तो अभी जो ये वैल्यू आपके पास बन गई, ये क्या बनी बेटा? आप बोलोगे सर ये वैल्यू मेरे पास बन चुकी है शेष आय। क्या बन चुकी है बेटा? शेष आय। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे टीचर इसको ऐसे बोलेंगे बेटा इनिशियल इनकम को आप 100% मान लो, प्रारंभिक आय को बेटा 100% मान लो। 100% में से कितना खर्च कर दो बेटा? 5% खर्च कर दो, तो आपके पास शेष आय कितनी बचेगी बेटा? 95%। तो देखो इस 95% का मतलब भी कितना रहेगा बेटा? 19/20। कैसे रहेगा? जब 95% को आप सोल्व करोगे तो कितना लिखोगे बेटा? 95/100। 5 से काटोगे तो कितना आएगा बेटा? 19। और 5 से काटोगे तो कितना आएगा बताओ? 20। तो कितना आएगा बताओ? 19/20। कमाया स्टार्टिंग में 100%, उसमें से 5% खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा बेटा मेरे पास? रिमेनिंग कितना बचा बेटा? 95%। बचा या नहीं बचा? अब 95% का मतलब भी कितना रहेगा बेटा? 19/20। अब या तो आप x का 95% निकालो या 19/20 निकालो, बात बराबर है। तो आपके पास शेष आय कितनी आ गई बेटा? आप बोलोगे सर मेरे पास शेष आय आ चुकी है 19/20। आई या नहीं आई? अब देखो जब आपकी परसेंटेज बेटा सक्सीसिव फॉर्म में चले तो ईच स्टेप को आप 100% मान सकते हो, ठीक है ना? तो आपने मान लिया आपकी जो शेष आय है वो कितनी परसेंट है बेटा? 100%। और शेष आय में से आपने कितने का खर्चा कर दिया? आप बोलोगे सर 20% का। तो 100% में से यदि मैं 20% निकाल दूं तो बताओ अभी मेरे पास फाइनली कितने रुपए बचे? आप बोलोगे सर 80%। फाइनली बचत कितने की हुई बेटा? 80% की। शेष आय में से यदि मैं 20% निकाल दूं तो शेष आय का मेरे पास कितना बचा बेटा? 80%। 100% का कितना बचा बेटा? 80%। 100% क्या माना है? शेष आय। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, चाहे तो आप इस शेष आय का 80% निकालो, और 80% का मतलब वैसे फ्रैक्शन में कितना होगा बेटा? 4/5। चाहे इस वैल्यू का आप 4/5 निकालो, बात बराबर रहेगी। क्यों रहेगी? देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सर हम तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मैं बोलूंगा कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में चेंज कर ले। देखो फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कैसे करोगे? आप 20% का खर्च कर रहे हो बेटा, 20% का मतलब कितना होगा बेटा? 1/5। इसका मतलब इनकम कितने की हो गई बेटा? 5 यूनिट की। और 5 यूनिट में से खर्च कितना कर दिया बताओ? 1 यूनिट। 5 यूनिट में से खर्च कितना कर दिया बेटा? 1 यूनिट। अब जो ये 20% आप खर्च कर रहे हो, इस 20% की कैलकुलेशन आप किस पर कर रहे हो बेटा? रिमेनिंग इनकम पर। किस पर कर रहे हो बेटा? रिमेनिंग इनकम पर। तो बेस वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? रिमेनिंग इनकम। यदि आपकी रिमेनिंग इनकम कितने की है बेटा? 5 की। तो 5 में से आप कितना खर्च कर रहे हो? 1। तो 5 में से 1 खर्च करोगे तो बचेगा कितना बेटा? 4। तो शेष आय का चाहे तो आप बेटा 80% निकालो, चाहे 4/5 निकालो, बात बराबर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यदि मैं रिमेनिंग इनकम का 4/5 निकालूं तो फाइनली मेरे पास बचत आ जाएगी। फाइनली बचत कितने की है बेटा? 3040 की। तो ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी सर? 3040 के। तो मुझे कुछ नहीं करना बेटा, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। निकालो एक बार आप x की वैल्यू निकालो बेटा। कैसे निकालोगे? देखो 19 से काट दो इसको, 19 से कटेगा बेटा ये 160 बार। 4 से ये कितनी बार कटेगा बेटा? 5 बार। और 5 गुणा 5 कितना बनेगा बेटा? 25। तो x बराबर कितना आएगा बेटा? 160 गुणा में 25। ये आएगा बेटा 0। 16 पंजे 80, 32 और 8 कितना बताओ? 40। मतलब कितना आएगा बेटा? 4000। तो x आपने क्या माना था बेटा? इनकम। और इनकम कितनी आ गई बेटा? 4000। अब इस कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, वो तरीका भी आप देख लो बेटा कैसे रहेगा। देखो मैं बोल रहा हूं ना, सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो क्या है बेटा, आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए क्वेश्चन में बेटा इनकम जो आपको निकालनी है, एक दूसरी चीज जिससे आपका मतलब है वो क्या है बताओ बेटा? बचत। तो आपको 2 ही चीजों से मतलब होना चाहिए, एक तो बेटा इनकम से, एक तो बेटा इनकम से, और एक किससे बेटा? सेविंग से, यानी कि बचत से। ठीक है ना?
इनकम का मतलब बेटा आय और सेविंग्स का मतलब बेटा बचत। ठीक है, कैसे मतलब है सर? देखो, आपने कमाया कितना, आपने बेटा स्टार्टिंग में कमाया कितना बताओ? आप बोलोगे सर हमने कमाया इनकम के इक्वल यानी कि 100% कमाया। आई या नहीं आई बात समझ में? और जो भी आपने कमाया उसमें से बेटा खर्च कितना किया? आप बोलोगे सर 5% का। फिर रिमेनिंग का कितना खर्च किया बेटा? 20%। तो स्टार्टिंग में आपने कितने का खर्चा किया? आप बोलोगे सर 5% का। आपका एक्सपेंडिचर जो स्टार्टिंग का है वो कितने का है बेटा? 5% का। 5% का मतलब कितना होगा बेटा? 1/20। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? एक्सपेंडिचर की यानी खर्चे की। तो खर्चा फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बेटा? ऊपर। खर्चे के लिए बेटा बेस वैल्यू क्या बनेगी? आप बोलोगे सर इनकम। तो एक बात बताना जरा आप, स्टार्टिंग में आपने कमाया कितना? आप बोलोगे सर 20। तो मैं बोलूंगा 20 में से आपने खर्च कितना कर दिया? आप बोलोगे सर 1। तो मैं बोलूंगा बचा कितना? आप बोलोगे सर 19। बचा या नहीं बचा? अब देखो आगे देखना बेटा, इसको यहां से उड़ा दो। ठीक है, अब देखो आपसे क्या बोल रहा हूं, रिमेनिंग जो इनकम है, शेष जो आय है, उसका आपने कितना खर्च किया बेटा? 20%। तो 20% का मतलब कितना होगा बेटा? 1/5। अगर आपकी इनकम कितने की है बेटा? 5 यूनिट की, तो 5 यूनिट में से आपने खर्च कितना कर दिया बताओ बेटा? आप बोलोगे सर खर्च कर दिया हमने 1 यूनिट का। ठीक है ना बेटा? खर्च कितने का कर दिया बेटा? 1 यूनिट का। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, इधर देखना, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। अब इस 20% की जो आपने कैलकुलेशन की है, इस 20% की कैलकुलेशन किस पर की है बेटा? रिमेनिंग इनकम पर, यानी कि किस पर की है बेटा? शेष आय पर। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपकी शेष आय जो है वो यदि बेटा 5 यूनिट की है, तो 5 में से खर्च कितना किया बेटा? 1। तो फाइनली आपके पास बचा कितना बेटा? 4। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, अब इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर देना है। सारी कैलकुलेशन बताऊंगा, टेंशन मत करो, करो कैलकुलेट। देखो आग लगा देंगे, चिंता मत करो, पानी में भी। देखो जब आपका केस सक्सेसिव चल रहा है और आप क्वेश्चन को बेटा रेशो मेथड से कर रहे हो, एक्चुअलिटी में फ्रैक्शन का मतलब भी रेशो ही होता है, तो आप यदि इधर वाली वैल्यूज से इधर वाली वैल्यूज काट सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, तो कैंसिल कर देना। कैसे करोगे कैंसिल? देखो 4 से 20 कितनी बार कटा बताओ? 5 बार। और 5 गुणा 5 कितना बना बेटा? 25। और 19 गुणा 1 कितना बना? बोलो 19। बना या नहीं बना? आप बोलोगे सर बन गया। इधर देखो, जब आप काट दो इधर वाली वैल्यू से, चाहे तो इधर वाली वैल्यूज काट दो, चाहे इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यूज काट दो, उसके बाद जो भी आपके पास डाटा बचेगा उसका आपस में आपको मल्टीप्लाई ही करना है। तो 5 गुणा 5 25, 19 गुणा 1 कितना बेटा? 19। तो फाइनली बचत कितने की आई बेटा? 19 की। वैसे फाइनली बचत कितने की है बेटा? 3040 की। तो 19 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी? आप बोलोगे सर 3040 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 160। तो आपकी इनकम कितने यूनिट है? आप बोलोगे सर 25 यूनिट। तो बताओ 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 4000। तो अपना आंसर कितना होगा बेटा? 4000। तो क्वेश्चन को मन में आए जैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखना बेटा आप। अगले क्वेश्चन में पढ़ना क्या बोला है आपसे कि एक बिजली का ठेकेदार है बेटा, कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास एक सर्टेन लेंथ की वायर है जिसमें से 10% तार चोरी हो गया और शेष का 70% तार उसने बेच दिया। अभी भी उसके पास 1620 मीटर तार शेष है। तो ज्ञात करो प्रारंभिक तार की लंबाई कितनी है। मैंने बोला ना क्वेश्चन के कितने मेथड हैं बेटा? 2 मेथड है। मन में आए उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना? अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर क्वेश्चन में। आपसे यदि प्रारंभिक लंबाई पूछी गई है तार की, तो आप प्रारंभिक लंबाई ही मान लो। तो आपने बेटा प्रारंभिक लंबाई यानी कि बेटा इनिशियल लेंथ, मान ली बेटा इनिशियल लेंथ आपने कितनी मान ली बेटा? x मीटर। एक ही लाइन में यदि क्वेश्चन को खत्म करना है तो कैसे करेंगे? इनिशियल लेंथ कितनी मानी बेटा? x, और इनिशियल वैल्यू अपने आप में कितना परसेंटेज रहेगी? आप बोलोगे 100%। या तो 100% से कंपेयर करके क्वेश्चन को कर दो, या क्वेश्चन को मन में आए जैसे फ्रैक्शन से करना चाहो तो फ्रैक्शन से कर दो। देखो
स्टार्टिंग में तार कितना था बेटा 100% था, 100% में से आपने 10% तार को क्या करवा दिया बेटा चोरी, तो आपके पास तार कितना बचा, आप बोलोगे सर हमारे पास तार बचा सर 90%। कितना बचा बेटा 90%। तो अभी आपके पास जो शेष तार है वो कितना है बेटा 90% है, तो x का आपको कुछ नहीं करना बेटा 90% निकाल देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा शेष तार यानी कि रिमेनिंग वायर। ठीक है ना। अब 90% का मतलब बेटा 9/10 ही तो रहेगा, आप बोलोगे सर फैक्ट बात है, 90% का मतलब कितना रहेगा बेटा 9/10। कैसे रहेगा देखो, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दूंगा तो 9/10 आएगा, और वैसे नहीं करना चाहो तो वैसे कर लो बेटा। 10% वायर को आपने क्या करवा दिया बेटा चोरी, 10% का मतलब कितना बेटा 1/10। यदि तार की जो प्रारंभिक लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई उसको यदि आप इनिशियल लेंथ को बेटा 10 यूनिट मानते हो, तो 10 यूनिट में से 1 यूनिट आपने चोरी करवा दिया, तो बताओ 10 में से 1 चोरी हो गया, तो शेष तार कितना बचा बेटा 10 में से 9, 10 में से कितना बचा बेटा 9, तो 90% का मतलब 9/10 ही तो रहेगा, एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो शेष तार यदि आपको निकालना है तो प्रारंभिक लंबाई का चाहे तो 90% निकालो चाहे 9/10 निकालो, बात बराबर है। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इस शेष तार को आप वापस से 100% मान सकते हो, मान लिया 100% बेटा, इस लेंथ को वापस से 100% मानो, तो शेष तार में से आपके पास बेटा कितना परसेंट जो बेच दिया आपने बेटा 70%, तो बेटा शेष तार 100% है, इसमें से आपने 70% को बेच दिया, तो आपके पास बचा कितना फाइनली बताओ 30%। तो शेष तार का यदि मैं 30% निकालता हूँ, शेष तार का यदि मैं 30% निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी बेटा तार की प्रारंभिक लंबाई। कैसे निकल के आएगी देखना जरा ध्यान से, देखो बोर्ड पे देखना बेटा, बता देते इसको। देखो फाइनली आपके पास कितना बचा बेटा शेष तार का 30%, और शेष तार का यदि मैं 30% निकालता हूं तो मेरे पास तार की लेंथ आनी चाहिए बेटा जो बची हुई है वो कितनी है बेटा 1620, तो ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी बताओ बेटा 1620 मीटर की। अब देखो बेहद ही आसान, 00 से 00 उड़ गई, 9 गुणा 3 कितना बेटा 27, और 27 से जो 162 है वो कटता है बेटा 6 बार, 6 7 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, मतलब ये टोटल वैल्यू कितनी बार कटेगी बेटा 60 बार। तो x बराबर कितना आएगा बेटा 60 गुणा में 100, मतलब कितना आएगा बेटा 6000 मीटर। तो तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी आ गई बेटा 6000 मीटर। तो क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, और रेशो मेथड से करना चाहो सर तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मन में आया उससे करो बेटा। उससे कैसे करना है, आपको दो चीजों से मतलब है, एक तो तार की बेटा I का मतलब इनिशियल, L का मतलब लेंथ, इनिशियल लेंथ से मतलब बेटा प्रारंभिक लंबाई से, और एक आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, जो आपके पास क्वेश्चन में रेस्ट लेंथ बच चुकी है, रेस्ट लेंथ यानी कि बेटा शेष लंबाई। अब देखो बेहद ही आसान चीजें हो गई, कैसे करना है क्वेश्चन को इधर देखना। स्टार्टिंग में आपके पास जो भी वायर था उसमें से 10% तार आपने क्या कर दिया बेटा चोरी करवा दिया, 10% तार क्या करवा दिया बेटा चोरी। तो 10% का मतलब कितना रहेगा, आप बोलोगे सर 1/10। तो यदि तार की इनिशियल लेंथ यानी कि बेटा प्रारंभिक लंबाई आप 10 यूनिट मानते हो, तो 10 यूनिट में से कितना चोरी करवा दिया बेटा 1 यूनिट। तो स्टार्टिंग में आपके पास तार कितने यूनिट का था बेटा 10 यूनिट का, 10 यूनिट में से चोरी कितना करवा दिया 1 यूनिट, तो बचा कितना बेटा 9 यूनिट। अब देखो आगे देखना, इधर देखो, जो शेष तार था उसका बेटा आपने 70% क्या करवा दिया बेटा बेच दिया। 70% का मतलब कितना बेटा 7/10, परसेंटेज के साथ किसकी का बात कर रहा हूँ बेटा बेचने की, और इस 70% की जो बेटा कैलकुलेशन की जा रही है वो की जा रही है बेटा रेस्ट लेंथ पर या रिमेनिंग लेंथ पर। तो मान लो आपके तार की बेटा रिमेनिंग लेंथ कितनी है बेटा 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, तो 10 में से आपने बेटा चोरी कितना करवा दिया 7 यूनिट, तो 10 में से 7 चोरी हो गया, तो बचा कितना बेटा फाइनली 3 यूनिट। अब कुछ नहीं करना बेटा, आपकी परसेंटेज बेटा सक्सीसिव फॉर्म में चल रही है, सक्सीसिव फॉर्म में चल रही हैं, तो इधर वाली वैल्यूज से आप इधर वाली वैल्यूज कैंसिल कर सकते हो अगर कर सकते हो, और नहीं हो रही है तो जो भी डाटा बच चुका है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो,
10 गुणा 10 बेटा आप बोलोगे सर 100, 9 गुणा 3 कितना आप बोलोगे सर 27, 27। तो आपके पास जो रेस्ट लेंथ है वो कितनी आई बेटा, आप बोलोगे सर 27 यूनिट आई या नहीं आई बात समझ में। वैसे आपकी रेस्ट लेंथ कितनी आई, आप बोलोगे सर 1620 मीटर। तो 27 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी बेटा, 1620 मीटर के। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 60 मीटर। तो तार की जो लंबाई है प्रारंभिक वो कितनी है बेटा, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6000 मीटर। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, in a library 20% of the books are in Hindi, 50% of the remaining are in Urdu, 30% of the remaining are in French and rest 12600 books are in English. Then find the number of books in library. कि लाइब्रेरी में टोटल कितनी किताबें हैं ये आपको निकालनी है। तो मान लिया बेटा लाइब्रेरी में जो आपके पास टोटल बुक्स हैं इनिशियल कंडीशन में, टोटल बुक्स यानी कि बेटा कुल किताबें, आपने मान लिया बेटा आपके पास लाइब्रेरी में कुल पुस्तक कितनी है, आप बोलोगे सर x। तो स्टार्टिंग में आपके पास बेटा कुल पुस्तक कितनी है, आप बोलोगे सर x है, ठीक है ना। अब आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, जो टोटल बुक है उनमें से 20% किताबें किसकी हैं बेटा, हिंदी की है। तो बेटा एक बात बताना, मान लिया मैंने स्टार्टिंग में मेरे पास कितनी बुक है बेटा, 100% में से यदि मैं बेटा हिंदी की किताबें निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, शेष किताबें, शेष पुस्तक। तो शेष पुस्तक मेरे पास कितनी मिलेंगी बेटा, 80%, 80%। तो बेटा x का मैं 80% निकाल दूं तो मेरे पास शेष किताबें आ जाएंगी, आप बोलोगे सर आ जाएंगी। अब देखो आगे देखना क्वेश्चन को बेटा, देखो शेष का 50% क्या है बेटा, उर्दू में है। तो ये आपके पास शेष किताबें हैं, इसका 50% किसमें बेटा, उर्दू में। तो वापस से इस वैल्यू को आप 100% मानोगे। अगर मैं इनमें से शेष किताबों में से 50% उर्दू की किताबें निकाल देता हूं तो मेरे पास बची हुई पुस्तकें आ जाएगी। तो बताओ बची हुई पुस्तकें कितनी है बेटा, 50%। तो शेष का वापस से आप 50% निकालोगे, निकाल दोगे सर, निकाल दिया, ठीक है। आगे आपसे क्या बोला बेटा बताओ, देखो कि शेष का रिमेनिंग का 30% किसमें है बेटा, किताबें फ्रेंच में। तो ये जो आपको पूरी वैल्यू दे रखी है इसको आप वापस से 100% मानोगे। इसमें से 30% किताबें किसकी है बेटा, फ्रेंच की। तो अब जो बची हुई किताबें हैं 30%, इनको यदि मैं बेटा निकाल देता हूँ, 30% जो किताबें हैं इनको यदि मैं निकाल देता हूँ बची हुई पुस्तकों में से, तो मेरे पास बेटा किताबें कितनी बचेंगी, आप बोलोगे सर 70% बचेंगी। वैसे कितनी बचेंगी बेटा, 12600 किसकी बताओ, अंग्रेजी की। वैसे कितनी बचेंगी बताओ, अंग्रेजी की पुस्तकें बेटा 70%। तो जो अभी बची हुई किताबें हैं इनका यदि मैं 70% निकाल देता हूँ तो मेरे पास बेटा अंग्रेजी की किताबों की संख्या आ जाएगी। तो बताओ अंग्रेजी की किताबों की संख्या कितनी है, आप बोलोगे सर बेहद ही आसान है, कौन सी बड़ी बात है, 12600 है। तो ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी बेटा, 12600 की। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से करना क्या है, जीरोज उड़ा देंगे। पहले 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देनी है, फिर 1 जीरो से बेटा 1 जीरो उड़ा दी। अब देखो कट रहा होगा कुछ बेटा, आराम से काटोगे तो क्या कट रहा है, देखो 5 से ये कट गया कितनी बार बताओ बेटा, 20 बार कट गया। 4 से ये कटा बेटा 2 बार, और 4 से ये कितनी बार कटा बताओ, 5 बार। और ये बनेगा 5 गुणा 10 कितना बनेगा बेटा, 50। और ऊपर बना बेटा 14, 7 दूनी 14। क्या 14 से बेटा 126 कटता है, आप बोलोगे सर कटता है। कितनी बार कटता है बेटा, 9 बार। कितनी बार बताओ, 9 बार, ठीक है ना। तो 14 से 126 कटा 9 बार, आगे आ गई बेटा 2 जीरो। तो 10 गुणा 5 कितना बेटा, 50। तो 900 में यदि मैं 50 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास बेटा यहाँ पर लाइब्रेरी में किताबों की संख्या आ जाएगी। तो बताओ किताबों की संख्या कितनी बनेगी बेटा, 45,000। बेहद ही आसान चीजें हैं बेटा, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप रेशो मेथड से इसको करना चाहो तो बेटा उससे भी कर सकते हो। कैसे, देखो आपको 2 चीजें चाहिए। पहली चीज तो बेटा कि लाइब्रेरी में जो इनिशियल कंडीशन में, प्रारंभिक अवस्था में जो टोटल किताबें थी, एक तो ये निकालनी है। एक देखो फाइनली आपके पास बचा क्या, फाइनली आपके पास क्या बचा बेटा, अंग्रेजी की किताबें। तो फाइनली
जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट है वो क्या बचा बेटा, अंग्रेजी की बुक्स, बचा या नहीं बचा, आप बोलोगे सर बचेगा। फाइनली जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, शेष भाग है, वो क्या है बेटा, अंग्रेजी की किताब। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, इधर देखना एक बार आप। सबसे पहले देखो आपके पास 20% किताबें किसकी है, आप बोलोगे सर हिंदी की। 20% का मतलब कितना होगा बेटा, आप बोलोगे सर 1/5। यदि मेरे पास टोटल बुक्स कितनी है बेटा, 5 यूनिट है, तो 5 में से एक किताब किसकी है बेटा, हिंदी की। तो कुछ नहीं करना बेटा, स्टार्टिंग में मेरे पास टोटल बुक कितनी है बेटा, 5 में से एक किताब किसकी है बेटा, हिंदी की। तो अभी मेरे पास रिमेनिंग किताबें कितनी बची बेटा, 4। 5 में से एक किताब हिंदी की निकाल देता हूँ, तो शेष किताबें कितनी बची बेटा, 4। आगे आपसे क्या बोला बताओ, आगे आपसे बोला है बेटा कि शेष का 50% उर्दू में है, शेष का 50% किस में है बेटा, उर्दू में। तो बेटा 50% का मतलब 1/2। यदि मेरे पास बेटा शेष किताबें कितनी है बेटा, 2 है, तो 2 में से एक किताब किसकी है बेटा, उर्दू की। तो 2 में से एक गया, तो अभी मेरे पास किताबें कितनी बची बेटा, 1। आगे देखना बेटा आपसे क्या बोला है बताओ, कि शेष का 30% किस में है बेटा, फ्रेंच में। तो रिमेनिंग का 30% आपके पास जो किताबें हैं वो किस में है बेटा, फ्रेंच में। 30% का मतलब कितना बेटा, 3/10। यदि अभी मेरे पास बेटा शेष किताबें, रिमेनिंग बुक्स कितनी है बेटा, 10 है, तो 10 में से अभी जो मेरे पास किताबें बची हैं उनमें से यदि मैं 3 किताबें बेटा फ्रेंच की निकाल दूं, तो फाइनली मेरे पास अंग्रेजी की किताबें बचेंगी। तो बेटा 10 में से 3 गया, तो कितना बचा बताओ, 7, और कहानी खत्म। अब जो भी डाटा बच चुका है, अगर कैंसिल हो रहा है कुछ तो कैंसिल कर दो, और नहीं हो रहा है तो बेटा आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो देखो बेहद ही आसान हो गया बेटा, ये 2 से ये 4 कितनी बार कटा बताओ, 2 बार। अब जो भी डाटा बच चुका है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई। 10 गुणा 5 कितना बेटा, आप बोलोगे सर 50। 7 गुणा 4 कितना, 7 गुणा 2 कितना, आप बोलोगे सर 14। तो रिमेनिंग, फाइनली रिमेनिंग किताबें कितनी है आपके पास, 14। वैसे फाइनली रिमेनिंग बुक्स कितनी है बेटा, 12,600। तो 14 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर करोगे बेटा, 12,600 के। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 9 से। 1 यूनिट की वैल्यू 900 है, तो बताओ 50 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 45,000। और यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। आंसर खोद लाएंगे बेटा, गड्ढे खोदेंगे, चिंता मत करो, एकदम जहरीले अंदाज में बैठो, पढ़ने बैठो तो थोड़ा मन लगा के पढ़ने बैठो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउसहोल्ड आइटम्स बिफोर एंड ऑफ द रिमेनिंग 50% on entertainment, 20% on sport, 10% in books, and remaining amount of 2700 is saved. What is the Mr. A's monthly income? A अपनी आय का 50% घरेलू सामान पर, शेष का बेटा 50% मनोरंजन पर, और आगे क्या बोला उसने बताओ, 25% खेलकूद पर तथा 10% पुस्तकों पर खर्च करता है, तथा वह 2700 रुपए की बचत करता है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। अब देखो इस क्वेश्चन में बेटा आपका शेष का कितनी बार आया, आप बोलोगे सर शेष का यानी रिमेनिंग का, यानी कि रिमेनिंग पार्ट की बात आपने सिर्फ कितनी बार की बताओ, 1 बार। तो आपकी कैलकुलेशन 1 बार होगी, और रिमेनिंग पार्ट के बाद जो बेटा परसेंटेज आपको मिले हैं इनकी कैलकुलेशन, जब आपकी कैलकुलेशन टूट जाएगी एक बार, उसके बाद एक साथ करनी है। कैसे करनी है बेटा, एक साथ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको चाहिए बेटा मंथली इनकम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेटा मैं आपको बताऊंगा मेथड नंबर 1। देखो मंथली इनकम चाहिए, तो बेटा मंथली इनकम आप अज्यूम कर लो, आपने मान लिया आपकी जो मंथली इनकम है वो कितने की है बेटा, x रुपए की है, ठीक है ना। अब देखो आपसे क्या बोल रहा हूँ, मंथली इनकम कितने की हो गई बेटा, x रुपए की, और जो प्रारंभिक आय होगी उसको आप कितना मानोगे बेटा, 100%। यदि परसेंटेज आपके पास ऐसे हो जिनको आप 100 में से इजीली घटा सकते हो, 100 में इजीली जोड़ सकते हो, तो उनके लिए बेस वैल्यू 100% मान सकते हो। तो स्टार्टिंग में जो इनकम थी उसमें से बेटा आपने क्या किया, 50% खर्च कर दिया, और किस पर खर्च कर किया बेटा, घरेलू सामान पर।
तो 100 में से 50 खर्च किया तो कितना बचा बताओ बेटा 50%। तो आपके पास शेष आय कितनी है बेटा 50% है या नहीं है। अब 50% को आप 1/2 लिखो या इसको फ्रैक्शन से बेटा कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में चेंज करके 1/2 निकालो, बात बराबर है। तो इनिशियल इनकम का यदि मैं 1/2 निकाल देता हूं तो मेरे पास बेटा शेष आय आ जाएगी, ठीक है ना। अब मेरे पास शेष आय इतनी है। अब जो भी शेष आय है ना बेटा उसमें से मैं क्या कर रहा हूं बेटा खर्चा, और खर्चा कितने का कर रहा हूं देखो, एक तो किया बेटा मैंने 50% का, एक किया मैंने बेटा 25% का, और एक कितने का किया बेटा 10% का। तो शेष जो मेरे पास आय है इसको मैंने बेटा वापस से 100% माना, और शेष रिमेनिंग पार्ट एक ही बार आया है तो बेटा रिमेनिंग पार्ट के बाद जो भी परसेंटेज मिलेंगी उनकी कैलकुलेशन एक साथ करनी है। तो शेष आय में से मैंने कितना खर्च कर दिया बेटा देखो 50%, प्लस में कितना खर्च कर दिया बेटा 25%, प्लस में कितना खर्च कर दिया बताओ बेटा 10%, टोटल कितना खर्च कर दिया बेटा 85%, तो बचा कितना बताओ बेटा 15%। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा शेष आय को 100% माना, तो 100% का आपके पास कितना बचा है बेटा 15%। तो 100% का यदि मैं 15% निकालता हूं तो मेरे पास बेटा फाइनली बचत आती है जो कि 15% की है। या रुपयों में कितने की है बेटा 2700 की। तो शेष आय का यदि मैं 15% निकाल देता हूं तो मेरे पास बेटा फाइनली बचत आ जाएगी, और बचत कितने की होगी बेटा 2700 की। तो ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी बेटा 2700 के बराबर। इस 1/2 का मतलब बेटा 50% ही है, और 50% को जब आप 50/100 लिखोगे तो 1/2 ही आएगा। जितना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इधर देखो 15% को भी कन्वर्ट कर सकते हो आप डायरेक्ट 3/20 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 5 से कितनी बार कटा 3 बार, 5 से कितनी बार कटा बताओ बेटा 20 बार, 3 से कितनी बार कटा बताओ 900 बार, और 2 गुणा 20 कितना बना बेटा 40। ये 900 बार कट गया। तो x बराबर कितना आया बताओ बेटा 900 गुणा में 40, मतलब कितना आ गया बताओ 36,000। तो अपने पास जो बेटा मंथली इनकम है वो कितने की आ गई बताओ बेटा 36,000। ये तो इस क्वेश्चन का बेटा मेथड नंबर 1 है। इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 भी है जो आपने देख रखा है। वो कैसे करना है इधर देखो, आपको निकालनी क्या है बताओ क्वेश्चन में, आप बोलोगे सर मुझे निकालनी है मंथली इनकम, मंथली इनकम। और आपके पास फाइनली जो बेटा सेविंग है या फाइनली जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना है बताओ। आप बोलोगे सर फाइनली जो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट है जो सेविंग है वो कितने की बेटा 2700 की। तो कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में आपने बेटा कितने का खर्चा किया, आप बोलोगे सर 50% का। कितने परसेंट का बेटा 50% का। तो 50% का मतलब कितना रहेगा, आप बोलोगे सर 1/2। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यदि बेटा आपकी आय यानी कि इनकम कितने की है बेटा 2 यूनिट की है, तो 2 यूनिट में से आपने कितने का एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्चा कितने का कर दिया, आप बोलोगे सर 1 यूनिट का। तो कमाया कितना बेटा 2 में से खर्चा कितने का किया, आप बोलोगे सर 1 का। तो 2 में से 1 खर्च किया तो बचा कितना बेटा 1। 2 में से 1 खर्च किया तो 2 में से 1 निकाल दिया तो बचा कितना बेटा 1। आगे देखो क्या बोल रहा है बेटा। अब देखो आपके पास रिमेनिंग पार्ट आया है, और रिमेनिंग पार्ट के बाद बेटा क्या आएंगे परसेंटेज। तो इनकी कैलकुलेशन करनी है एक साथ। तो बताओ एक साथ करूं मैं बेटा, तो रिमेनिंग पार्ट में से आपने एक साथ कितने का खर्चा किया, आप बोलोगे सर 50% का। फिर कितने का खर्चा किया बेटा, आप बोलोगे सर 25% का। फिर आपने कितने का खर्चा किया, आप बोलोगे सर 10% का। ऐसे मैंने बेटा रिमेनिंग इनकम में से टोटल 85% का खर्चा कर दिया। तो 85% का मतलब बेटा फ्रैक्शन में कितना होगा, आप बोलोगे सर 17/20। कितना होगा बेटा 17/20। तो परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, खर्चे की। और इस खर्चे की कैलकुलेशन किस पर की जा रही है बेटा बताओ, रिमेनिंग इनकम पर यानी शेष आय पर। तो शेष आय मेरी कितनी है बेटा 20 में से मैंने टोटल खर्चा कितने का कर दिया बेटा 17 का। तो बताओ मेरे पास बचेगा कितना बताओ बेटा 3। सेविंग कितने की होगी बेटा 3 की। अब देखो कुछ नहीं करना है इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। अगर आप इधर वाले डाटा से इधर वाला डाटा काट सकते हो तो काट देना, अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी वैल्यूज मिलती है उनका आपस में बेटा मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 गुणा 20 कितना बना बेटा 40, और 3 गुणा 1 कितना बना बेटा 3। तो फाइनली सेविंग कितने की आई बेटा 3 यूनिट की।
वैसे कितने की आई बेटा 2700 की। तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी बेटा 2700 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 900 यानी कि 900। तो बताओ 40 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 900 गुणा में 40 मतलब कितनी आएगी बेटा 36,000। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बताओ। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% स्टूडियो पर, शेष का यानी रिमेनिंग का 16/2/3% म्यूजिक पर, उसके बाद भी जो भी बचता है उसमें से 2,000 रुपये बेटा वो डोनेट कर देता है तथा अभी भी वह 30,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। देखो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का बेटा आपको मेथड नंबर 1 बताता हूँ कैसे करना बेटा। देखो आपको क्या चाहिए बेटा इनकम, तो आप ऐसा करो बेटा इनकम मान लो आपकी इनकम कितनी है बेटा x है, ठीक है ना, x रुपया है, मान लिया बेटा इनकम। तो स्टार्टिंग में जो भी इनकम है उसमें से कितने का खर्चा कर रहे हो बेटा 20% का। तो स्टार्टिंग की इनकम को माना बेटा 100%, उसमें से खर्च कितना कर दिया बेटा 20%, तो बचा मेरे पास कितना, आप बोलोगे सर 80%। तो मेरे पास शेष आय यानी कि रिमेनिंग इनकम कितनी आई बेटा 80%। तो प्रारंभिक आय का यदि मैं 80% निकाल देता हूँ तो मेरे पास शेष आय आ जाएगी, या इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करो बेटा 20% को, फिर निकालो 4/5, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आगे आपसे क्या बोला बताओ बेटा। अब जो भी आय बची है, शेष जो आय बची है उसका 16/2/3% आपने खर्च कर दिया। तो मैं देखना चाह रहा हूँ बेटा कि शेष आय का 16/2/3% खर्च करने के बाद आपके पास बचा कितना। तो 16/2/3% का मतलब कितना होगा बेटा, आप बोलोगे सर 1/6 यानी कि 1/6। ये 16/2/3% आप खर्च कर रहे हो बेटा शेष आय में से। शेष आय का मतलब क्या होगा बेटा रिमेनिंग इनकम। कितना खर्च कर रहे हो बताओ बेटा 1 यूनिट। अब आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, शेष आय मेरी कितनी है बेटा 6 में से आपने कितना खर्च किया बेटा 1, तो 6 में से आपके पास बचा कितना बेटा 5। तो रिमेनिंग इनकम यदि 6 यूनिट की है तो 6 यूनिट में से आपने कितना बचाया बेटा 5। इसका मतलब यदि मैं शेष आय का 5/6 निकाल देता हूँ तो मेरे पास अभी जितने रुपए बचे हैं वो सामने आ जाएंगे। तो अभी मेरे पास इतने रुपए बचे हैं बेटा, इसमें से भी वो बेटा दानवीर कर्ण निकला, इतना बचाने के बाद भी वो दानवीर कर्ण निकला, उसने इसमें से बेटा 2,000 रुपये और क्या कर दिए डोनेट कर दिए। 2,000 रुपये डोनेट करने के बाद फाइनली उसके पास रुपए बचते हैं बेटा 30,000। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा 30,000 के। अब कैलकुलेट कर लो इसको, बेहद ही आसान है। 80% का मतलब कितना बेटा 4/5, और 5 से बेटा ये कट गया 5, 2 बार कटा, ये कितनी बार 3 बार। तो x का कितना मिला बेटा 2/3, 2,000 इधर जाएगा बेटा, तो 30,000 में 2,000 जोड़ूंगा तो कितना आएगा बेटा 32,000, और 2 से बेटा 32,000 कटेगा बेटा 16,000 बार, और 16,000 गुणा 3 कितना आएगा बेटा 48,000। तो आपकी इनकम कितने की आ जाएगी बेटा 48,000 की। तो ऐसे तो आप क्वेश्चन को एक लाइन में खत्म कर सकते हो। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया बेटा एक लाइन में खत्म करना, ठीक है ना। अब अगर आपको क्वेश्चन को दूसरे सर वो जो आपका दूसरा वाला मेथड है उससे यदि करवाना है या देखना है तो देखो कैसे करना है, इधर देखो। दूसरे वाले मेथड में देखो बेटा आपको 2 चीजें चाहिए होती है, सेकंड जो मेथड होता है उसमें। एक तो बेटा आपको निकालनी है यहाँ पर मेथड नंबर 2 में M2 में, एक तो आपको निकालनी बेटा इनकम, ये तो आपको निकालनी है, ठीक है। और एक बेटा आपको चाहिए होती है बेटा फाइनल सेविंग्स, यानी बचत, अंतिम बचत कितने की। देखो वैसे तो फाइनली सेविंग कितने की करता है बताओ बेटा, वो 30,000 की। कितने की करता है बेटा 30,000 की। करता है नहीं करता है, आप बोलोगे सर करेगा, लेकिन वो 2,000 रुपये क्या कर देता है बेटा डोनेट। अगर वो ये 2,000 रुपये डोनेट नहीं करता है तो उसकी बेटा बचत कितने की हो जाएगी बेटा 32,000 की। कितने की हो जाएगी बेटा 32,000 की। बस इतना सा याद रखना है और आपका क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे करना है इधर देखना है एक बार। देखो स्टार्टिंग में वो कितना खर्च करता है, आप बोलोगे सर 20%, 20% खर्च करता है।
तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा बेटा फ्रैक्शन में 1/5। यदि बेटा मेरी प्रारंभिक आय इनिशियल इनकम प्रारंभिक आय 5 यूनिट की है तो 5 यूनिट में से वो कितने का खर्चा करता है बेटा 1 यूनिट का। तो स्टार्टिंग में उसने कमाया कितना बेटा 5, तो 5 में से खर्चा कितने का कर दिया बेटा 1 का, तो 5 में से 1 खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना बेटा 4। अब जो शेष आय है उसमें से वो बेटा खर्चा कर रहा है, लेकिन खर्चा कितने का कर रहा है बेटा 16/2/3% का। कितने का खर्चा कर रहा है बेटा 16/2/3% का खर्चा कर रहा है शेष आय में से। तो 16/2/3% का मतलब कितना होगा बेटा 1/6 1/6। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा है बेटा खर्चे की, एक्सपेंडिचर की। ठीक है बेटा, परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा है बेटा खर्चे। ठीक है, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बेटा, इधर देखना। देखो खर्चे के लिए बेस वैल्यू क्या बनेगी बेटा इनकम। क्या बनेगी बेटा इनकम, क्योंकि इस 16/2/3% की जो कैलकुलेशन की जा रही है वो शेष आय पर की जा रही है। तो इस 20% के 16/2/3% के लिए बेस वैल्यू क्या बनेगी बेटा रिमेनिंग इनकम, शेष आय बनेगी तो इनकम, लेकिन कौन सी इनकम बेटा शेष आय। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपकी शेष आय यदि 6 यूनिट की है तो उसमें से खर्चा कितने का किया 1 का, तो बचा कितना बताओ बेटा 5। तो शेष आय 6 यूनिट की है, उसमें से खर्चा कितने का कर दिया बेटा 1 का, तो आपके पास बचा कितना बताओ 5। अब देखो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब सर देखो इसके बाद आपकी वैल्यूज बची बेटा रुपयों में, और आपको चाहिए सर फाइनली बचत। इसके बाद मैं क्या करता हूँ बेटा, उस इंसान से 2000 रुपये का डोनेशन नहीं करवाता हूँ, 2000 रुपये का डोनेशन नहीं करवाता हूँ। तो उसकी बचत कितनी बन जाएगी बेटा 30,000 प्लस में कितना बताओ 2000। अगर वो डोनेट नहीं करता है तो अभी उसकी सेविंग्स जो है बेटा वो कितने की बन जाएगी बताओ बेटा 32,000 रुपये की। फाइनली सेविंग कितने की बन जाएगी बताओ 32,000। अब कुछ नहीं करना, इधर वाले रिजल्ट से इधर वाला रिजल्ट अगर काट सकते हो तो काट दो। ठीक है बेटा, तो 5 से 5 कट गया एक बार, 2 से 4 कटा बेटा 2 बार, और 6 कटा बेटा 3 बार। अब जो रिजल्ट बच चुका है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा 3 बन जा बेटा 3, और 2 बन जा कितना बेटा 2, 2 एकम 2 और 3 एकम बेटा 3। तो फाइनली आपने बचत कितने की बनाई बेटा 32,000 की। वैसे कितने की बताओ 2 यूनिट की। तो 2 यूनिट की वैल्यू आप किसके बराबर करोगे बेटा 32,000 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा 16,000 की। 1 यूनिट की वैल्यू 16,000 के बराबर आएगी, तो बेटा 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप बोलोगे सर 48,000 की। यही तो आया था अपना। तो M2 से करना है तो क्वेश्चन को ऐसे करना है। आई होप बेटा आपको मजा आया होगा। ऐसे ही मैं आपको मजेदार क्वेश्चंस लाऊंगा। देखो क्वेश्चन करो, लेकिन क्वेश्चन करो तरीके के, डीप के क्वेश्चंस करो थोड़ा बहुत। अब 10%, 20%, 30% छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हो, आप समझ रहे हो सर आपसे बैंकिंग पास हो जाएगी, या आगे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो SSC की, तो SSC पास हो जाएगा। नहीं होगा बेटा अगर आप मेहनत तरीके से नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगर अगले वीडियो में। अपने को लेना है सिलेक्शन, तो अच्छे क्वेश्चन ही पढ़ने। ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक।